जी जी। जी जी। जी जी। कौन बोल रहा है? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? जी जी। तुमने इतने सालों तक मुझे अकेला छोड़ ही दिया। क्या यह मुमकिन है कि तुम किसी और के साथ मशरूफ थी? उस दो कौड़ी के इंसान के लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। कृपया मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? इस जन्म में मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आखिर मुझे बार बार ये सपना क्यों आता है? सपने में दिखने वाला वो आदमी, वह इतना परिचित क्यों लगता है? हर बार जागने पर मुझे उसका चेहरा याद क्यों नहीं रहता? हेलो। अरे शेंग शेंग, आज रात की पार्टी भूलना मत। पार्टी? आखिरकार हमारी मुलाकात होने वाली है। जी जी। मिंग युआन, तुम कहाँ हो? मैं पहले ही रूम नंबर 102 में पहुंच चुका हूं। जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। तिंगली, मिलो इससे। मैं परिचय कराता हूं। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, शिया जिशेंग। यही वो शख्स है जिसके बारे में मैंने बताया था, विदेश से लौटा हुआ बद्धा नाम, यान तिंगली। मिस शिया, तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद। उसकी स्थापित कंपनी महज 1 साल के अंदर ही पूरे देश में टॉप 10 में आ गई। अब वह जिनचेंग का सबसे ताकतवर आदमी है। तिंगली, मैंने सुना तुम ढूंढ रहे हो एक चित्र स्केच कलाकार। क्या तुमने कोई ढूंढ लिया? अभी तक नहीं। मैं किसी ऐसे को चाहता हूं जिसे मैं गहराई से जानता हूं। मेरी गर्लफ्रेंड कॉलेज में आर्ट्स की स्टूडेंट थी। क्या उसे एक मौका देंगे? सिगरेट बुझा दो। आपका क्या ख्याल है मिस शिया? मैंने सिर्फ बच्चों को ड्राइंग सिखाना सीखा है, इसलिए मैं प्रोफेशनल स्केच बनाने में माहिर नहीं हूँ। शेंग शेंग, हालांकि तिंगली और मैं एक दूसरे को बहुत वक्त से नहीं जानते, लेकिन इसने बिजनेस में मेरी काफी मदद की है। मेरी तरफ से इसका एहसान उतारने में मदद करो। ठीक है। शेंग शेंग, मैंने तिंगली का विचेट तुम्हें भेज दिया है, उसे ऐड कर लो। ठीक है। यान तिंगली, थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, मैं अब चलता हूं। तुम यूं हेबे में रहते हो। शेंग शेंग का रास्ता भी वही है, तो वह तुम्हें घर छोड़ दे देगी। क्या यह सही रहेगा? मिंग युआन, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है शेंग शेंग। मेरी तरफ से तिंगली का ख्याल रखना। मैं वापस जा रहा हूं, चलो चलते हैं। मिस्टर यान, चलो चलते हैं। हाँ, अब खेल शुरू होगा। जी जी। मिस्टर यान, आपके घर का पासवर्ड क्या है? 0791। ये पासवर्ड तो मेरे जन्मदिन जैसा ही है।
मिस्टर यान, आप आराम कीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे नहीं जानती? मिस्टर यान, तुम क्या कह रहे हो? क्या हम पहली बार नहीं मिल रहे? तुमने 16 साल की उम्र में मेरा चित्र बनाना शुरू किया था। हम 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तुमने इन सालों में मुझे भुला दिया, सिर्फ उस फालतू इंसान को डेट करने के लिए। मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। मिस्टर यान, मुझे जाने दो। तुम इस जन्म में मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मिस्टर यान, आप नशे में हैं। मैं क्या मैं सच में नशे में हूं? मिस्टर यान, आपको अब आराम करना चाहिए। शिया जिशेंग, असली तमाशा तो अब शुरू हुआ है। मिस्टर यान, ये हमारे आर्ट स्टूडियो के मालिक का नंबर है। आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। आपको अपनी पसंद का कलाकार जरूर मिल जाएगा। कोई बात नहीं, हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। ये सब कितनी बार हो चुका है? तुम और शिमिंग युआन 1 साल से ज्यादा समय से साथ हो, और क्या उसे अब तक नहीं पता कि तुम्हें पराग पॉलन से एलर्जी है? वह व्यस्त है। मुझे तो लगता है उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं, पिछले जन्मदिन पर उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिखता है? उस वक्त मेरी माँ और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अस्पताल कोई खैरात घर नहीं है और तुम पर पहले ही काफी पैसा बकाया है। अस्पताल अब और इंतजार नहीं करेगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं आज रात तक पैसों का इंतजाम जरूर कर लूंगा। प्लीज हमें यहाँ से मत निकालिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज हमें भर्ती रखिए। कितना बिल बकाया है इनका? मैं सारा भुगतान कर दूंगा। अरे तुम तो बिल्कुल नाउम्मीद हो। मिस्टर यान, लारा चित्र मैंने ऑस्ट्रेलिया में बनाया था जब मैं विदेश में पढ़ रहा था, और इसका शीर्षक है बूढ़ी गाय जवान घास खाती है। बॉस, मिस्टर यान। बॉस, मिस्टर यान। मिस जिया, मैंने 100 बार कहा है मुझे बॉस मत बुलाया करो। कृपया मुझे कहो मैनेजर, समझे? ठीक है मैनेजर, अब तुम और मिस्टर यान बात करो। मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। अरे रुको मत जाओ मिस जिया, मेरे पास एक और बद्दा सरप्राइज है तुम्हें बताने के लिए। खैर, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है हमारा सहयोग बना रहेगा। मैनेजर। ठीक है ठीक है। मिस्टर यान अपना ख्याल रखना। मिस जिया, हाँ, कितना होगा तुम्हारी माँ की? ये तुम्हारी गलती नहीं है। इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो खुद पर जोर मत डालो। लोगों को आगे देखना चाहिए। अपना जीवन अच्छे से जियो, यही मेरी इच्छा है। माँ, अब लेट जाइए और थोड़ी देर आराम कीजिए। मिस शिया, कितना तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च कितना होगा? क्या आपके दिमाग में कोई विचार है? श्रीमान यान जो पैसे दे रहे हैं वो वाकई बहुत बड़ी रकम है।
हेलो। हेलो श्रीमान यान, मैं आपका पोर्ट्रेट बनाने के लिए तैयार हूं। अरे, बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम मुझे कॉल कर सकती थी, मैं तुम्हें पिक कर लेता। मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैं पूरी भीग गई हूं। मिस्टर यान, पहले काम की बात करते हैं। उस पोर्ट्रेट के बारे में मुझे लगता है सर, श्रीमान रोम आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दो श्रीमान यान, अगर आपको कोई काम है तो आप जा सकते हैं। मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा। शिया जिशेंग, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने चित्र पूरा क्यों नहीं किया? क्या यह शे मिंगयुआन की वजह से है? मैं काफी देर से बाहर से तुम्हें देख रहा था और कई बार मेरा मन किया कि तुम्हें खत्म कर दूं, पर क्यों? जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाता। श्रीमान यान, तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि तुम सो रही थी और मुझे डर था कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें कपड़े पहनाने में मदद की। क्या आपका काम हो गया है? फिर चर्चा करते हैं चित्र बनाने की। पहले अपने कपड़े बदल लो। मेरे ऊपर के कपड़े तो सूख चुके हैं। श्रीमान यान, चित्र के बारे में आपकी क्या आवश्यकताएं हैं? मैं नोट्स लूंगा। इस बार मैं एक व्यक्तिगत पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूं, मुख्य उद्देश्य के रूप में सेवा करने के लिए। जैसे मिस शिया, चलो अब के लिए इतना ही, पहले अस्पताल जाओ। माफ कीजिए श्रीमान यान, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करना है ताकि वह मुझे यहां से ले जाए। माफ कीजिए मिंग युआन, मुझे लगता है मुझे बुखार हो गया है। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं अभी व्यस्त हूँ। आज रात के बारे में क्या? शिया जिशिंग, तुम ऐसे आदमी को पसंद कैसे कर सकती हो? ठीक है। श्रीमान यान, मेरा बॉयफ्रेंड यहां आ चुका है। खैर, मैं अब जा रहा हूं। चलिए किसी और समय का प्रोग्राम बनाते हैं। मुझे ऐसे अजीब सपने बार बार क्यों आते हैं? अजीब चीजों के हाल ही में। ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे पापा की बहुत याद आती है। यान तिंगली, वह अभी भी यहां क्यों है? ये पेंडेंट, ये बिल्कुल वैसा क्यों दिखता है जैसे मेरी खोई हुई कान की बाली हो। तो माफ कीजिए, माफ कीजिए। मेरा वह मतलब नहीं था। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं श्रीमान यान, मुझे स्टूडियो वापस जाना है। मैं तुम्हें छोड़ डच दूंगा। श्रीमान यान, बस मुझे यहीं उतार दीजिए। हमें पेंटिंग सेशन कब रखना चाहिए? कल रात चलो मेरे घर पर पेंटिंग करते हैं। तुम्हारे घर पर? खैर, मेरे घर में जरूरत का सारा सामान है और काफी सारे कपड़े भी। तिंगली,
मिंग युआन। जिशेंग, मुझे आने में देर हो गई। धन्यवाद। तिंगली, हम पहले वापस चलते हैं। चलिए किसी और दिन खाना खाते हैं। मिस्टर यान, हम अब चलते हैं। जाओ। ये सिर्फ एक पोर्ट्रेट पेंट करना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मिस जिया, कृपया। श्री यान, क्या आप अंदर हैं? श्री यान, श्री, वह। क्या मैंने आपको डरा दिया? माफ कीजिए। जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे लाइट जलाना पसंद नहीं है। ठीक है, चलो पेंटिंग शुरू करें। यही एकमात्र प्रतिक्रिया है जो आपको मिली। ठीक है। मिस जिया, मैंने एक बार एक फिल्म देखी थी जहां मुख्य किरदार के माता पिता मारे गए थे, लेकिन वह कभी ढूंढ नहीं पाया असली हत्यारा। बाद में उसे कई परिवारों ने गोद लेने के बाद छोड़ दे दिया। अगर आप उसके दोस्त होते तो आप उसे क्या कहते? बस हिम्मत मत हारना और आगे बढ़ते रहना। केवल जिंदा रहकर ही कोई उम्मीद की जा सकती है। तो आप भी सोचते हैं कि उसे नफरत दिल में रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, सही? नहीं, उसे नफरत छोड़दार देनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पहले क्या आएगा, कोई एक्सीडेंट या कल। पापा, पापा, हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हर दिन की कदर करनी चाहिए। अगर हम नफरत का बोझ उठाएंगे तो ये जिंदगी बहुत थकाऊ होगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप ही थे जिन्होंने मुझे नफरत के साथ जीना सिखाया था। आपने कहा था कि केवल बदले को याद रखकर ही मैं आगे बढ़ सकता हूं और अपने माता पिता के कातिल को ढूंढ सकता हूं। आप क्यों बदल गए? खैर, क्या यह शे मिंगयुआन की वजह से है? तुमने मुझे इतने सालों तक क्यों भुलाए रखा? क्यों? जिया जिशेंग, तुमने मुझे क्यों भुला दिया? तुमने वो कॉमिक बनाना क्यों रोक दिया? मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। तुमने मुझे क्यों भुला दिया? क्या यह सिर्फ शिए मिंगयुआन के साथ रहने और प्यार में पटीडीडीएचने के लिए किया? जिया जिशेंग, मुझे जवाब दो। बताओ मुझे। जिया जिशेंग, मुझे जवाब दो। जिया जिशेंग, तुमने मुझे क्यों भुला दिया? जिया जिशेंग, मुझे जवाब दो। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम शिए मिंगयुआन को डेट कर रही हो, तुमने मुझे भुला दिया? मुझे फिर से बुरा सपना क्यों आया? यान तिंगली, उसका पास्ट क्या है? वह कैसे अचानक मिंगयुआन के सामने आ गया? यान टिंगली 4 साल पहले विदेश में उसे अपनाया गया था। मास्टर यान ने उसे माम, बाद में जब आप शेंग शेंग से बात करें तो थोड़ा संयम रखें, उसे डराएं नहीं। उसके साथ न रहें। मैंने आपको बहुत पहले कहा था मुझसे इस बारे में बात न करें। क्या आपने सुना जो मैंने कहा? माँ, मेरी बात सुनो। बस मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। जी, तुमने मुझे कॉमिक में काफी यातनाएं दी। क्या सिर्फ ऐसे परिवार में शादी करने के लिए? टिंगली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुजर रहा था। तुम्हारी माँ मिस शिया को नीचा दिखाती है? तुमने देखा, मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालों की है। सच कहूं तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। मिस शिया इतनी सुंदर हैं,
क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई उसे छीन लेगा? वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने भाइयों से सुना तुम हाल ही में एक ऐसी महिला को पसंद करते हो जिसका बॉयफ्रेंड है। तुम काफी खिलाड़ी हो। क्या मना है? कौन कहता है कि तुम्हें मना है? तुम हो सच में प्यार के लिए दूसरा आदमी बनने को तैयार। तुम मुझे जानते हो, जिस पर मैं नजर गड़ाता हूं मैं कभी नहीं चूकता। बेशक तुम्हारी व्यापार में क्रूरता के साथ, बाजों के राजा की तरह। चाहे वह चीजें हों या लोग, कोई भी तुमसे उन्हें छीन नहीं सकता। ठीक है, मैं अब अंदर जाऊंगा। प्यार के लिए दूसरा आदमी बनना, जिसी ने मुझे बनाया, मैं मुख्य पुरुष भूमिका हूं। तुम क्या हो? तुम और शी मिंगयुआन सिर्फ 1 साल से एक दूसरे को जानते हो। तुम उसके माता पिता से मिलोगे? तुम उसे इतना पसंद करते हो? यह मिंगयुआन और मेरे बीच का निजी मामला है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। किसी ने आज तक मुझे मना करने की हिम्मत नहीं की। तुम क्या सोचते हो शी मिंगयुआन क्या सोचेगा अगर वह हमें इस तरह देख ले? उसके अच्छे दोस्त के रूप में तुमने बार बार उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा सलूक किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत आगे जा रहे हो? अंदाजा लगाओ मैं शी मिंगयुआन को क्या बताऊंगा कि तुमने मुझे बहकाया। क्या वह तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर? तुम टिंगली। टिंगली, अगर तुम फिर हिली तो मैं तुम्हें बाहर धकेल दूंगा। क्या संयोग है? भाई सच में तुम हो तो वह महिला है जिसका यान टिंगली पीछा कर रहा है। मुझे मिंगयुआन को मुझे नहीं देखने देना चाहिए। इतनी जल्दी साथ आ गए? उसे डराओ मत, वह शर्मीली है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। क्या वह मुझसे मिलने को तैयार नहीं है? मिस शिया कहाँ हैं? शिंग शिंग, उसने अभी कहा कि वह पहले से ही नीचे है, लेकिन अब वह कहीं नहीं मिल रही है। मैं उसे फोन करूंगा, अब और परेशान नहीं करूंगा। फोन। उसे उठाओ। नमस्ते मिंगयुआन। शिंग शिंग, तुम कहाँ हो? मैं अभी रेस्टरूम गया था, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ। माफ करें मी यान, मुझे आज सच में कुछ जरूरी है, लेकिन यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मैं इससे निपट लूं तब तक इंतजार करें। मैं निश्चित रूप से आपके द्वारा दिया गया काम पूरा करूंगा। वैसे मी यान, अगर तुम सच में मिंगयुआन को भाई मानते हो, अगली बार ना होने दो। जिजी, स्पष्ट रूप से तुमने मुझे बनाया।
माँ। मैडम, बैठ जाइए। मैडम, मैं आपके लिए एक गिलास पानी भर देती हूँ। कागज। माफ करें मिस शिया, मेरा हाथ स्थिर नहीं था। माँ, कोई बात नहीं मैडम, ये मेरी गलती है। मैंने पानी बहुत भर दिया। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम सच में चुस्त हो। तुम भविष्य में मिंगयुआन की अच्छी सेवा कर सकते हो। तुम भविष्य में मिंगयुआन की अच्छी सेवा कर सकते हो। यह अच्छा है। माँ पहले खाते हैं। मिंगयुआन, कार में जाओ और लाओ वह उपहार जो मैंने उसके लिए तैयार किया है। ठीक है। शेंग शेंग, बैठ जाओ। मैं नीचे कुछ लाने जा रहा हूं। चलता हूं। मिस जिया, मैंने सुना है कि हर महीने तुम अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती हो। उस पर बहुत पैसे खर्च होते हैं, है ना? मिंगयुआन ने तुम्हारी बहुत मदद की है ना? श्रीमती, मेरी माँ का इलाज मेरे अपने पैसों से किया जाता है। मैंने कभी मिंगयुआन के पैसे नहीं खर्च किए। तुम और तुम्हारी माँ लगभग बेघर हो गए थे। मिंगयुआन ने ही तुम्हारे इलाज के बिल भरे थे, है ना? हाँ, पर वो पैसा मैंने मिंगयुआन से उधार लिया था और मैंने उसे वापस चुका दिया है। तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम पहले से ही एक स्वतंत्र और मजबूत महिला बनने का दिखावा कर रही हो। ऊपर चढ़ने की तुम्हारी इस महत्वाकांक्षा मैं वाकई प्रशंसा करता हूं। पर हमारे जैसे परिवारों में हम सामाजिक स्तर का मेल महत्व देते हैं। हर कोई नहीं प्रवेश पा सकता। शेंग शेंग ऐसे व्यक्ति नहीं है। तुम ज्यादा सोच रही हो। शी मिंगयुआन, श्रीमती, माँ तुम्हें क्या हुआ? मैं उसे नहीं देखना चाहती। उसे जाने दो। शेंग शेंग, मिंगयुआन, वह मुझे नहीं देखना चाहती, तो मैं पहले चलता हूँ। हमारे रिश्ते के बारे में सोच समझकर विचार करो। नहीं शेंग शेंग। शी मिंगयुआन, माँ, शांत हो जाओ। क्या आप बाहर जाते समय दवाई लेना भूल गईं? कार में बैठो। कार में बैठो। यान टिंगली, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे नीचे रखो। यान टिंगली, मुझे नीचे रखो। तुम हिलना मत। शी मिंगयुआन ने ही मुझे कहा था कि वह तुम्हें घर छोटी एच दे। क्या तुम मुझे एक ड्रिंक के लिए नहीं बुलाओगे? या कर अपने कपड़े बदल लो। सर्दी न लग जाए। तुम्हें अभी भी मेरे लिए पेंट करना है। तुम जल्दी से आओ। मैं ये पनी पाई कर चला जाऊंगा। श्रीयान, तुम अभी तक क्यों नहा गए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ अदरक का शोरबा बनाया है और ये जलने का ऑइंटमेंट। बाद में तुम्हें चाहिए अपने हाथ का चोट का इलाज करना। मैं पहले आ रहा हूं। रुको, इतना अदरक का शोरबा है, मैं इस तरह नहीं पी सकता।
चलो इसे मिलकर खाते हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ को क्या बीमार है? कार एक्सीडेंट का सीक्वल है। क्या ये गंभीर है? मैंने पी लिया है। मैं पहले आ रहा हूं। शंगशंग, शंगशंग, क्या तुम सो रहे हो? मत बोलो, मत बाहर आओ। शंगशंग, आ रहा है। शंगशंग, क्या तुम सो रहे हो? तुम यहाँ क्यों हो? कॉमिक कर मैन्युस्क्रिप्ट, क्या ये बेडरूम में हो सकती है? क्या हुआ? शंगशन, आज मेरी गलती है। मैंने तुम्हार अख तरह देखभाल नहा कर। हैक है। कैसे बहन तुम्हारा मैं? नहीं तो तुम मेरे माँ से माफा मांग लो। शायद तुम्हारे प्रति उसका नजरिया बदल जाए। मैं तुम्हार माँ से क्यों माफा मांगू? वाह बात है ना? थोड़ा सा नाराजगी दिखाना सही। हम छोटे लोगों को बस थोड़ा उसकी परवाह करना ही चाहिए। इसके अलावा हमारे परिवार की स्थिति में फर्क थोड़ा ज्यादा है। अजीब ना है कि वह अभाई से स्वीकार ना कर सकते। तुम अभी स्थिति का बट कर रहे हो? क्या तुम वह वादा भूल गए जो तुमने मुझसे किया था? तुमने कहा था कि चाहे तुम्हार माँ असहमत हो, तुम फिर भी मुझसे शद करोगे। अक्षा 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 शद के बाद इस पर बट करते हैं। अजब है, कॉमिक का कोई निशान क्यों बिल्कुल ना है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जरूर, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऐसे बाहर जाना उदास लग रहा है। क्या आवाज है? आज मैंने तुम्हारा मखा मन, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह जीना चाहता हूँ, लेकिन अगर वह मुझे अपमानित करना जारी रखे तो फिर मुझे उसे मिलना जरूर न है। ओ शंगशंग, मत मेरे लिए मुश्किलें पैदा करो, ठीक है? वह क्या आवाज है? बाथरूम का फॉसेट खराब हो गया है। आ बाहर जाओ। नहीं शंगशंग, मैंने बात पूरा ना कर। बाहर जाओ। हमें दोनों को शांत होना चाहिए। मैंने बात पूरा ना कर। बाहर जाओ। मैट बैन करो। मैंने बात पूरा ना कर। शंगशंग, शंगशंग, ठम ठम, तुम मेरे टॉल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आओ, तो मैं तुम्हें वापस देता हूं। नहीं, नहीं, जरूरत ना है। तुम मेरे घर में शावर क्यों ले रहे हो? तुम इतने बेअदब कैसे हो सकते हो? तुम इतनी देर से झगड़ रहे हो और मैं बारिश में फंस गया। मैं सर्दी नहा लेना चाहता। जल्दी अपने कपड़े पहनकर बाहर जाओ। मेरे कपड़े सब गीले हो गए हैं, तो तुम मुझसे उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारा टॉवल पहनकर बाहर जाऊं। तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए मेरे कुछ कपड़े ढूंढूंगा पहनने के लिए। हे, यो,
तुम ये क्यों पहन रहे हो? ये जूड के बच का थोड़ा मजा है। प्रोग्रेस बहुत तेज है। हाँ, तुम्हारा वह शादीशुदा औरत, क्या वह इस मोहल्ले में रहता है? तुम्हें ऐसे देखकर आए पेरेंट्स से मिलना अच्छा नहीं रहा था ना? मेरी माँ बस शंग को नीचा समझती है। शंग BHE जंकर की उसके परिवार का स्थिति मेरे से इतना अलग है, क्यों वह मेरी माँ के सामने थोड़ा झुक ना सकती? तुम और वाह परिवार की स्थिति का फर्क वास्तव में ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी मां को इतना हंगामा करने का जरूरत नहीं है। हाँ, तुम नहीं जानते, शंग खमा के कर एक्सीडेंट के बाद उसकी सर्विकल स्पाइन को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कुछ बेसिक रिहेबिलिटेशन करने के कोई और तरीका नहीं है। मैंने सुना है कि वह हाल हर कुछ प्रोफेसर ढूंढ रहा है। सोखने का जरूरत नहीं, वह प्रोफेसर महंगा होगा। घर में एक बोझा में होना, कौन सा परिवार परेशान नहीं होगा? जब से तुम्हारी मां शिंगशिंग को इतना नापसंद करती है, क्यों तुम अभी तक अलग नहीं हुए? मार्ड, तुम जानते हो वह गाने का लाइन क्या है? जो तुम ना ही पा सकते वह हमेशा बेचैन करता है, जबकि जिन्हें प्यार मिलता है सब कुछ हल्के में लेना। मैं जा रहा हूं। हाँ। ओ, अरे तुम ठीक हो? उसके लिए माफी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। ठीक है ठीक है ठीक है दोस्त, तुम आगे बढ़ो। अरे क्या कि मिंगयुन हाल ही में बहुत खाली है, उसके लिए कुछ काम ढूंढो। शाओशंग, ये माँ है जो तुम्हें रोक रही है। कौन है? आंटी नमस्ते, मेरा उपनाम यन है। मैं मिस सिया का सुपरवाइजर हूं। कृपया बैठिए। हमारी कंपनी ने हाल ही में मिस सिया के स्टूडियो को एक नया प्रोजेक्ट दिया। स्टूडियो स्टाफ ने दृढ़ता से सिफारिश की कि मिस सिया इसे संभालें। उन्होंने कहा कि मिस सिया मेहनती और जिम्मेदार हैं, अगर वह इस नए कॉमिक प्रोजेक्ट को संभालती हैं। अरे नहीं, ये काम नहीं करेगा। वह कॉमिक्स नहीं बनाती। यह कैसे संभव है? यह स्पष्ट रूप से जिजी था जिसने मुझे कॉमिक्स के माध्यम से बनाया। शंगशंग आखिरकार हाल ही में बेहतर होने लगा है, इसलिए हम अब कॉमिक्स का जिक्र नहीं कर सकते। यह उसे ट्रिगर कर सकता है। ओह मिस्टर यान, शाओशंग ने कभी भी कॉमिक्स को छुआ तक नहीं है। शायद आपको पुनर्विचार करना चाहिए। स्टूडियो के नए प्रोजेक्ट को बर्बाद मत करो। मैन, मिस्टर यान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओशंग, तुम अपने सुपरवाइजर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मिस्टर यन सिर्फ दयालुता से मेरी खबर ले रहे थे। माँ, तुम अच्छे से आराम करो, मैं मिस्टर यान को बाहर ले जाकर कुछ चर्चा करूंगा। खैर आंटी, अब मैं जा रहा हूं। मैं अगली बार फिर मिलने आऊंगा। माँ, अच्छे से आराम करो। यहाँ आओ तुम। चलो यहां बात करते हैं। मिस्टर यान, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? मैं तुम्हारा बॉस हूं। मैं एक मुश्किल में फंसे कर्मचारी के परिवार से मिलने आया हूं। क्या यह सही नहीं है? सीधे कहूं तो हम सिर्फ व्यापारिक साझेदार हैं और मैं तुम्हारा भाई हूं, मिंगयुन की गर्लफ्रेंड। बार बार, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लाइन पार कर रहे हो? अगर मैं इसे पार करने पर जोर दूं तो? तुम उस प्रोफेसर ली को ढूंढना चाहते हो, मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हें वह दे सकता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। क्या तुम पागल हो? शे मिंगयुन सिर्फ एक कायर है। उसकी मां ने तुम्हें कम करने और दर्द से राहत देती है। यह बहुत प्रभावी है। मुझे मदद करने दो। मैं खुद कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुझे वह वीडियो दो, मैं खुद मसाज कर सकता हूं। ठीक है। श्री यान, तुम अब वापस जा सकते हो। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? ठीक है।
खुद डालो। वाह, बारिश बहुत तेज है। श्री यान, दरवाजे पर एक छाता है। ओह, वापस जाओ। बेरहम। श्री यान, उसे नीचे भेज दो, फिर कभी मत आना। श्री यान, तुम्हारा कोट। नहीं चाहिए, फेंक दो। अरे, ये व्यक्ति इतना अजीब क्यों है? कोर्ट ने क्या गलत किया? श्यादशंग, जो पीछे छूट गया वह मैं हूं, जो दुष्चक्र में फंसा है वह भी मैं हूं। मुझे ही गुस्सा होना चाहिए। टिंगली, टेनिस खेलने आना चाहते हो? शेंग शेंग, मैंने पहले ही किसी से प्रोफेसर ली के बारे में पूछ लिया है। जल्दी ही खबर आएगी। धन्यवाद। तुम मेरी प्रेमिका हो, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। प्रोफेसर ली के बारे में खबर आते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। कौन? ये टिंगली है। माफ करना दोस्त, क्या संयोग है? तुम ठीक हो? क्या संयोग है? तुम ठीक हो? कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं। खेलने का समय है? जरूर। मिंग युआन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। टिंगली, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। तुमने जानबूझकर किया था, है ना? हाँ। अरे, टिंगली और मैं भाई हैं। उसने निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं किया। मैं बस बहुत खराब हूं। मुझे तुम्हें बाहर ले जाकर चोट का इलाज करने दो। मैं ठीक हूं। आउच, दर्द होता है। धीरे चलो। शेंग शेंग, पिछली बार मेरी गलती थी। मैं बहुत उत्सुक था कि तुम मेरी मां के साथ घुल मिल पाओ, लेकिन मैंने गलत तरीका अपनाया। मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं अब गुस्सा नहीं हूं, लेकिन अब से तुम नहीं कर सकते। मुझे वे काम करने के लिए मजबूर करो जो मैं नहीं चाहता। ठीक है। मैं तुम्हारी माँ का सम्मान कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हारी माँ को मेरा सम्मान करना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। मैं धीरे धीरे लूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। अरे दोस्त, अरे मिंगयुआन, तुमने यहां अपना फोन छोड़ दिया। यह बजता रहा तो मैंने तुम्हारे लिए उठा लिया। तुम्हारी कंपनी के बारे में कुछ कहा, कुछ प्रोजेक्ट में समस्या है। प्रोजेक्ट? शेंग शेंग, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। टिंगली, मुझे विदा करने में मदद करो। ठीक है, आगे बढ़ो। श्री यान,
मेरा घर पास में है, मैं खुद वापस चल सकता हूँ। अरे मैंने भी गाड़ी नहीं चलाई। डीटी, चलो साथ चलते हैं। श्री यान, मैं पहले ही घर पहुंच गया हूँ। तुम्हें मुझे और एस्कॉर्ट करने की जरूरत नहीं है ना? हेलो, क्या ये प्रोफेसर ली की तरफ से है? क्या उन्होंने हमसे संपर्क किया है? हम कल के लिए परीक्षा शेड्यूल कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास समय है तो आकर देखो। अगर नहीं, हम तुम्हें रिपोर्ट भेज देंगे। मेरे पास समय है, मैं कल निश्चित रूप से समय पर पहुंचूंगा। मिंगयुआन ने बॉल खेलते समय कहा कि वह मदद से देखेगा, और इतनी जल्दी खबर आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ध्यान रखेगा मेरी माँ के मामलों का। DXI मिस शिया, हम कब पोर्ट्रेट पेंटिंग फिर से शेड्यूल करेंगे? इन 2 दिनों में मैं व्यस्त हूँ। क्या हम कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं? तो जब तुम खाली हो, मैं तुमसे कैसे संपर्क करूं? क्या मेरे पास तुम्हारा बिजनेस कार्ड नहीं है? मैं तुमसे कार्ड के साथ संपर्क करूंगा। फिर मैं पहले घर जाऊंगा। यह औरत मुझे ब्लॉक करने का कभी जिक्र नहीं करती। मैनेजर शे, सिंगचेंग के साथ सहयोग करना टेम्पररी कैंसिल हो गया है। सारी पहली तैयारी बर्बाद हो गई। आया विकसित सॉफ्टवेयर का कोर एल्गोरिदम्स एबनॉर्मल हैं और टेस्टिंग के मल्टीपल राउंड्स फेल हो गए। एक गंदा बेकार लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। शालयाओ, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? माँ, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपको जैक्सन याद है? धन्यवाद। आपका बचपन का दोस्त। हाल ही तोंगशी और हम हेचन ग्रुप के साथ एक सहयोग प्रोजेक्ट है। जिक्सन प्रोजेक्ट लीडर हैं। केम्स रिलेटेड मामले, तुम दोनों अच्छी बात करो। मैं पहले चलता हूँ। कृपया बाइट है। ठीक है। बेटर ऐसे फैमिली बैकग्राउंड के साथ एक क्वालिफाइड है मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनने के लिए। धन्यवाद। क्या तुम ठीक हो? मेंथी खान। क्या तुम ठीक हो? मेंथी खान। जागो। पापा, मैं कभी कॉमिक्स नहीं बनाऊंगा। जीजी, तुम मुझे भूलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार दूंगा। जब से यान तिंगली आए, मैं हमेशा नाइटमेयर से जगता हूं। छोड़ो इसके बेयर माइंड मत सोचो। मुझे दिन में मिंगयुआन के साथ डेट है, तो जल्दी करो और थोड़ा और सो लो। आरी, इतने अच्छे से कपड़े पहने हो। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? उसने तुम्हें इतने देर तक इग्नोर किया, अब आखिर टाइम में मिल गया। क्या वो बस बिजी नहीं था? अब उसके पास मेरे साथ टाइम है। मैं और नहीं कहता, अब मैं जा रहा हूँ। छोटी क्यूट, वो वही है। आखिर तुम्हें पकड़ लिया। सब लोग आओ और देखो। ये छोटी क्यूट सुंदर चेहरे पर भरोसा करती है, दूसरे लोगों के पति को भरमाने के लिए और बिजनेस एंटरटेनमेंट के बहाने से मर्दों को पीने के लिए भ्रमाने की हिम्मत करती है। छोटी क्यूट बेहया। सब लोग जल्दी आओ और देखो। मुझे छोड़ो, मैं कभी तुम्हारे पति को भ्रामाया? मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड यूज बाहर लाओ दिखाने के लिए। बिल्कुल सही। क्या तुम बेहया हो? मुझे छोड़ो। बेहया दूसरों के पति को भ्रमाना। मुझे छोड़ो। सब लोग आओ और देखो। मुझे छोड़ो। बेहया, मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे पकड़ना मत। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें फेंक दूंगा। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। पहले किसने शुरू किया? उन्हें पकड़ो, उन्हें भागने मत दो।
क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। धन्यवाद। आप यहाँ क्यों हैं? देखो आप कैसे पूछ रहे हैं। मैनेजर यान, क्योंकि मैं आपकी कदर करता हूं। प्रमोशनल एंटरप्राइज क्या तुम्हें अपनी भाभी चचेरी बहन से डेट नहीं करना चाहिए? तुम्हारे चचेरे भाई के साथ समय बिताने का समय कैसे है? तुम क्या कर रहे हो? देखो, थोंग थोंग, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, शेंग शेंग मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे और कोई परेशानी मत दो, ठीक है? ओह, मैंने तुम्हें कैसे कोई परेशानी दी? हम ठीक है। हाल ही में कंपनी में वे परेशान करने वाली चीजें। चाचा की मदद के लिए धन्यवाद। आज तुम चाचा के लिए ठीक से 2 सेट कपड़े चुनना चाहिए मिलने जाने के लिए। तुम इतनी जल्दी क्यों हो? तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल्स अभी तक मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है ना? किरमिंग युआन ने धोखा दिया है। यह इसलिए क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। मेरी वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है। फिर मैं युंडिंग पैलेस का प्रेसिडेंशियल सूट चाहता हूँ। ये मेरी चचेरी बहन है। ओ, आज की गैदरिंग, मैं बस उसे वापस भेजने की योजना बना रहा था। पिछली बार लव रूम में बिस्तर बहुत कड़ा था, बिल्कुल भी नरम नहीं था। सचमुच? तुम कहां जा रहे हो? जाओ। कैसे? तुम बाहर नहीं जा रहे हो? तुम भी धोखा देना चाहते हो? तुम कहां जा रहे हो? तो तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ लाया, बस मुझे उसे धोखा देते देखने के लिए, है ना? मिस या, ये कपड़ों की दुकान तुमने ढूंढी थी? फिर क्या तुम्हें लंबे समय से पता था? मैंने तुम्हें लंबे समय से बताया है, उससे ब्रेकअप करने के लिए। उसका पूरा परिवार अच्छा नहीं है, खासकर सी मिंग युआन, उसका चंचल और अव्यवस्थित स्वभाव। क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें पसंद कर सकता है? उसने बस तुम्हें हासिल नहीं किया है, तुम्हें टांगे रखा है। तुम्हें लंबे समय से पता था कि उसने धोखा दिया? तुमने मुझे पहले नहीं बताया। श्रीमान यान, क्या यह है कि तुम लोग जो अलग थलग हैं और शक्तिशाली बस आम लोगों के मजाक देखना पसंद करते हो? क्या यह है कि तुम लोग जो अलग थलग हैं और शक्तिशाली बस आम लोगों के मजाक देखना पसंद करते हो? मैंने नहीं किया। इसके अलावा अगर तुम सी मिंग युआन को अपनी आंखों से धोखा देते नहीं देखते, क्या तुम उसे पूरी तरह से छोड़ सकते हो? श्रीमान यान का मतलब है मुझे अभी भी श्रीमान यान को ठीक से धन्यवाद देना है ना? यह आवश्यक नहीं है मेरे लिए। आत्मधर्मी, तुम बिल्कुल भी विचार नहीं करते दूसरों की भावनाओं का, है ना? तुम बहुत ज्यादा हो। मैंने अभी तक कपड़े आजमाना खत्म नहीं किया है। तुम मेरे लिए भुगतान करो, ठीक है? सी मिंग युआन ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम इसे मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? आओ, चीयर्स। तुम्हारी बधाई हो, तुमने आखिरकार उस बदमाश को बाहर निकाल दिया। अब से तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं। वह बदमाश जो भी उसे उठाना चाहे कर सकता है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? कम पियो। क्या तुम्हें शराब से एलर्जी नहीं है? यह फल वाइन है, ये ठीक है। आज मैं खुश हूँ, जश्न मना रहा हूँ। मैं और वह बदमाश पूरी तरह से ब्रेकअप कर चुके हैं। अच्छा,
तुम आज दोपहर इतने गुस्से में क्यों थे? बदमाश, मुझसे मिलने आने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। साफ देखो मैं कौन हूं। स्याचशिंग। तुम साफ देखो। तुम नहीं हो मेरे कॉमिक का मेल लीड, है ना? तुम कैसे बाहर भाग गए? नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें स्कूल जाते हुए बनाया और फिर से छोड़े जाने के बाद मैंने तुम्हें और नहीं बनाया। तुम कैसे बाहर भाग सकते हो? तुम मेरे साथ हिसाब चुकता करने आए। स्याचशिंग, तो तुमने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया कि मुझे नहीं जानते, है ना? स्याचशिंग, क्यों तुमने मुझे नहीं जानने का दिखावा किया? स्याचशिंग, शराबी होने का बहाना मत करो, जागो। स्याचशिंग। खत्म हो गया। मुझे शराब से एलर्जी है। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम्हें अभी भी मेरी याद है ना? चाहे तुमने सचमुच याददाश्त खो दी हो, जब तक तुम सेमिंग से दूर रहो, मैं ही एकमात्र नायक हूं। जागे, तुम कैसे हो? तुम कहो, एक बेईमान के लिए तुम शराब पीकर पागल हो जाते हो, बस इतना ही कर सकते हो? तुम क्या जानते हो? मैं खुशहाल ब्रेकअप का जश्न मना रहा था। इसके अलावा मैं उस बेईमान की परवाह नहीं करता, बिल्कुल नहीं। इतना बेफिक्र? नहीं तो क्या मैं उसे नए साल के लिए रखूं? फिर मुझे देखने दो, तुम इस खराब गोभी की कितनी कम परवाह करते हो। कितनी कम परवाह। अरे, तुम्हारा मतलब क्या है? शंग शंग, तुम्हें कहीं और तकलीफ है? अगर लाइने मुझे नहीं बताया होता, मुझे पता नहीं चलता कि तुम अस्पताल में हो। ये मिंग युआन, चलो अलग हो जाते हैं। मत करो शंग शंग। क्या ये मेरी वजह से है कि मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा और तुम्हें नजरअंदाज किया, या क्योंकि किसी ने परेशानी की और मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? मेरी प्यारी शंग शंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझ पर दया करो, ठीक है? मुझे हाल ही में कंपनी का बहुत काम है, मैं सचमुच नहीं निकल सकता। शंग शंग, तुम अभी भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो? तुम और तोंग जिक सिन पहले से ही साथ हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं दूसरी औरत बनूं? ऐसा कैसे हो सकता है? थोंग तोंग मेरी बहन है। ओह शंग शंग। मुझे मत छुओ, मुझे ये गंदा लगता है। ओह शंग शंग, शोर मत करो, ठीक है? मैं अभी बहुत थक गया हूं। अरे, मुझे एक आलिंगन दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ये मिंग युआन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें समझूं और तुम पर दया करूं, लेकिन मेरी पीठ पीछे तुम ऐसा काम करते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं जाऊं युनदिंग पैलेस के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक सेट डिलीवर करने? तब तुम संतुष्ट होंगे? क्या ऐसा है? नहीं शेंग शेंग, तुम्हें कैसे पता? शंग शंग, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैंने बस वही गलती की जो सभी आदमी करते हैं। शंग शंग, बस एक बार। गेमिंग युआन, मैं वाकई तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मेरी माँ और मेरी मदद की जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक के बाद एक, घटना के बाद घटना ने पहले ही साबित कर दिया है कि तुम और मैं उपयुक्त नहीं हैं। कि ये परिवार जो शादी करना चाहता है वो एक अच्छे परिवार की बेटी है, मेरे जैसा बोझ नहीं। चलो अच्छे से अलग होते हैं। नहीं, हम कैसे उपयुक्त नहीं हैं? अरे बोलो। समझ गया। शंग, मैं अब कंपनी वापस जा रहा हूं, तुम अच्छे से आराम करो। ब्रेकअप के बारे में फिर इसका जिक्र मत करो, ठीक है? तुम खुश हो? एक और जोकर शो देखा?
मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। तुमने आखिरकार ठीक किया अपनी अंधापन। मैंने ब्रेकअप किया, क्या यह वह नहीं है जो तुम चाहते थे? जो मैं चाहता हूं वह तुम हो। श्याज शेंग, मेरे साथ रहो। कारण सच में ज्यादा पी लिया होगा हूँ, या शायद किसी ने ऐसी तस्वीरें खींची हो। सुना है मिस्टर यन ने आपको अपनी पोर्ट्रेट के लिए कमीशन दिया, और यहाँ तक कि आर्किटेक्चरल स्केच भी। लगता है उसने अपने शरीर के बदले वो काम हासिल किए। इतना बेईमान। क्या आपको कुछ लगने का डर नहीं? अपनी जुबान संभालो। दूसरों को जज करने से पहले उस सड़े दिल और दिमाग से पहले खुद को देखो, और देखो कि तुम किस तरह का चेहरा पहने हो। बहुत अच्छा। मिस्टर यन यहाँ हैं? क्या यह महिला सी ग्रुप के सीईओ की मां नहीं है? वह मिस्टर यान के साथ यहाँ क्यों हैं? वहां खड़े रहो। चलो शुरू करते हैं। मिस जिया, मुझे माफ करें। पिछली बार वे लोग जो आपके पीछे आए, आप पर शादीशुदा आदमी को बहकाने का आरोप लगाया, और वे क्लाइंट्स जिन्हें आपने मनोरंजन किया, सब मेरे किए हैं। मैं जानती थी जीशेंग ऐसी नहीं है। क्या जहरीली उत्तराधिकारी, ताकत से दूसरों को तंग करना, और कुछ? और बुलेटिन बोर्ड पर वो तस्वीरें, मैंने उन्हें डिजिटल रूप से जाली बनवाई, सब नकली। मैं बस चाहती थी उसके और मेरे बेटे के रिश्ते को तोड़ने के लिए। आपने निश्चित रूप से बहुत मेहनत की। पहले मैं अंधा था, मैंने उस बेकार लोथड़े अपने ही बेटे को सोना समझा, लेकिन अब चिंता मत करो, हम पहले ही अलग हो चुके हैं। आप माफी मांगने में ईमानदारी चाहिए। मिस जिया, आपके और मेरे बेटे के 1 साल से अधिक के रिश्ते को देखते हुए कृपया मुझे माफ कर दें। इसे पुलिस को संभालने दो। नहीं, श्याजशंग, इससे ज्यादा ना बढ़ाओ। ओ मिस्टर यान, आप यहाँ हैं, आपने हमें पहले से क्यों नहीं बताया? इस गड़बड़ को देखो, कितनी शर्मनाक। आपके स्टूडियो में बहुत शोर है। इन भिन भिनाती मक्खियों को इसकी प्रतिष्ठा बर्बाद न करने दो। हाँ हाँ मिस्टर यान, मैं इस स्टूडियो को साफ करूंगा, चमकदार, तुरंत। थिंगली, आपका मतलब वह मेरी माँ है? क्या आपने सच में उसे जेल भेज दिया? क्या यह थोड़ा कठोर नहीं है? मिंग युआन, मिस सी मेरे लिए काम करती हैं। वह मेरी सुरक्षा में है। आंटी ने पर्दे के पीछे साजिश रची। क्या वह मेरा चेहरा थप्पड़ मार रही थी? माफ करें, मैं बहुत माफी चाहता हूं। मेरी माँ ने वास्तव में गलत किया। लेकिन वह न मेरी माँ है। बस करो। उसे केवल थोड़े समय के लिए हिरासत में रखा जाएगा। मुझे अन्य चीजें देखनी है। मैं जा रहा हूं। बाहर आओ। लिन शुकीन के बारे में धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे चूमो। यदि आप सच में धन्यवाद करना चाहते हैं, बस पोर्ट्रेट जल्दी खत्म करो। मिस्टर यान, क्या हम संभवतः कहीं और जाकर पेंट कर सकते हैं? क्यों? आपके घर पर पेंटिंग बहुत अनजान लगता है। मैं ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। फिर चलो आपके घर जाते हैं। क्या यह ठीक है? क्या मैं इनकार भी कर सकती हूँ? आज रात 8 बजे। मुझे अकेला मत छोड़ो। क्या मैं सुंदर हूं? आपके चेहरे की विशेषताएं पूरी तरह मेल खाती हैं। क्लासिक 3 आंगन 5 आंखें मानक से, और आपकी हड्डी की संरचना इतनी स्पष्ट, सामंजस्यपूर्ण, संतुलित। आप लगभग एक उत्कृष्ट कृति हैं।
भगवान द्वारा स्वयं खड़ी गई। ये चापलूसी आपको संतुष्ट करनी चाहिए, है ना? मैं आपकी रचना हूं। खुद की तारीफ कौन ऐसे करता है? अब ये क्या गुप्त बकवास है? मैं सिमिंगयुन से स्पष्ट रूप से ज्यादा सुंदर हूं, है ना? तो आप मुझे क्यों पसंद नहीं करती? मिस्टर यान, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूं। मुझ में ऐसा क्या हो सकता है जो आपके प्यार के योग्य बनाए? हाँ, मैं उसे पाने की इच्छा नहीं रोक पाता। मैं पहली नजर में आप पर मर गया। मिस्टर यान, ऐसी रेखाएं वो तो बस बच्चों के लिए है। शियाजी शेंग, मैं हर संभव कोशिश करूंगा एक चिपकू, प्रतिस्पर्धी, प्यारी सी लड़की बनने के लिए। तुम लगातार हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? ऐसा लगता है मेरा दिल शांत नहीं होगा जब तक मैं उसे अपने पास नहीं रखता। ठीक है, मैंने इसे पूरा कर लिया है। श्रीमान यान, क्या यह संतोषजनक है? ब्रशवर्क मंगा से पूरी तरह मेल खाता है। लेकिन जीजी, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे क्यों भूल गए? अच्छा, कल मैं किसी को भेजूंगा तुम्हारे स्टूडियो से तुम्हारी कला उठाने के लिए। बारिश हो रही है। आज रात के बारे में क्या ख्याल है? मैं यहीं रुक जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। शियाजी सिंह। तुम? शियाजी सिंह, क्या तुम कृतज्ञता नहीं जानते? मैंने आज तुम्हारी बड़ी मदद की और अब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? क्या तुम्हारे पास विवेक भी है? दरवाजे के पास एक छाता है, इसे अपने साथ ले जाओ। कौन है? मेरा खाना डिलीवरी आ गया है। ओह, जब तुम बाद में जाओ, कृपया इसे दरवाजे के पास छोड़ दो। धन्यवाद। ओह, तुमने क्या ऑर्डर किया? मेरे कमरे का बल्ब फूट गया है। एक बल्ब। ओह, तुम अभी भी यहां हो? मैं तुम्हारे लिए बल्ब ठीक कर दूंगा। जल्दी करो, इसे पूरा करो। इस बल्ब का आधार घिस गया है और पेंच खोलना मुश्किल है। जल्दी करो। क्या तुम्हारे पास? अरे, क्या तुम नहा नहीं चुके? तो तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तुम यहां हो तो मैं पजामा कैसे बदलूं? मैं उन्हें तुम्हारे लिए ले आऊंगा। नहीं, सच में मैं ले लूंगा। मुझे मदद करने दो। श्रीमान यान, ये रहा आपका कोट। तुम्हारे पजामे कहाँ हैं? उस कपड़े की रैक के नीचे, पीले बॉक्स में। तुम कौन सा रंग चाहते हो? बस कोई भी ले लो। कॉटन वाले और भी लेस वाले? मेरी चीजों में ना घुसो। मुझे लगता है लेस वाले तुम पर बिल्कुल सूट करते हैं। ये लो। वे कपड़े हैं जिन्हें मैं फेंकने वाला था। मुझे जैकेट दो, उस बॉक्स से, गुलाबी वाला। ये वाला ठीक है।
पहनो या ना पहनो। शिया जी शेंग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम्हारे घर पर मेरे कपड़े क्यों हैं? ये कपड़े महंगे लगते हैं, उन्हें फेंकना शर्म की बात हो। सच्चे मन से किसी से प्यार करना मतलब हर तरह से कोशिश करना, उसके बारे में सब कुछ समझने की। क्या हुआ? अगर तुम भरे हो तो जल्दी से चले जाओ। जब मैं जीजी के साथ होता हूं, मैं हमेशा क्यों अवचेतन रूप से ये बातें कहता हूं? मिस जिया, तुम्हारी मां की सेहत हाल ही में अच्छी तरह से ठीक हो रही है। मेरा अनुमान है कि कुछ दिनों में हम सर्जरी की व्यवस्था करेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रोफेसर ली। कृपया। मान, बहुत अच्छा। ये साल का सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा है जो मैंने पाया है। अगर मेरे पैर असुविधाजनक नहीं होते, पहले हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर सुबह जल्दी मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए लॉन्गविटी नूडल्स तैयार करता। मार, जब तक तुम स्वस्थ रह सकते हो और मेरे पास रह सकते हो, यही हर साल मेरे लिए सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओह हाँ, इस बार प्रोफेसर ली को इलाज के लिए बुला पाना। प्रेसिडेंट यान बहुत योगदान देते हैं, तुम्हें उन्हें ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। प्रेसिडेंट यान? हाँ, कुछ दिन पहले जब डॉक्टर चेन परामर्श के लिए आए, उन्होंने कहा अगर प्रेसिडेंट यान की बार बार की मांग नहीं होती, प्रोफेसर ली इस समय जिनचेंग आने का समय नहीं निकाल पाते। हेलो, क्या प्रोफेसर ली ने हमसे संपर्क किया? हाँ, हम कल जांच की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास समय है तो आकर देखो। मेरे पास समय है, मैं कल निश्चित रूप से समय पर पहुंचूंगा। तो ये हमेशा यान टिंगली ही था जिसने मुझे प्रोफेसर ली ढूंढने में मदद की। मेरे जन्मदिन पर हर साल बारिश क्यों होती है? जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। खुश। बारिश इतनी अचानक क्यों रुक गई? तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? सच्चे मन से किसी को पसंद करना मतलब हर तरह से कोशिश करना, उसके बारे में सब कुछ याद रखने की। मैं अब तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारे जन्मदिन एक ही हैं। एक ही है? क्या संयोग है? इच्छा व्यक्त करो। मैं आशा करता हूं कि मां के पैर जल्दी ठीक हो जाएं। मोमबत्तियां बुझाओ। मैं आशा करता हूं कि जिया जिशेंग मेरे साथ रह सके। शेंग शेंग उसके साथ कैसे रह सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसे वह पसंद करता है
जिया जिशेंग है? यान टिंगली। जिया जिशेंग, क्या तुमने मुझसे तलाक लिया क्योंकि तुम टिंगली से जुड़ गए? बकवास मत बोलो। जी जी, तुम पहले ऊपर जाओ। ओल्ड जैंग, मिस जिया को ऊपर ले जाओ। ओ ठीक है। मिस जिया, कृपया। मुझे बताओ, उस समय तुमने जिया जिशेंग को कैसे पाया? क्यों ना तुम मुझे सिखाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। बिना कुछ के एक कदम का पत्थर। यान टिंगली, मैंने तुम्हें भाई समझा, फिर भी तुमने मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली। किस अधिकार से? क्या तुम जीजी के लायक हो? मुझे बताओ, धोखा देने के बाद तुम जीजी को ढूंढने की हिम्मत करते हो? तुम कितने बेशर्म हो। मैं जीजी को तुमसे पहले जानता था। मैंने पहले कहा था, जो कुछ भी मैं चाहता हूं मुझे वह मिलना चाहिए। यान टिंगली, मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त माना है। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम नीचे क्यों आए? मैं बस ये देखने आया कि तुम कैसे हो। जी मिंगयुआन जैसे लोग कचरा हैं। क्या तुम भविष्य में उसे फिर नहीं देख सकते? मैं वैसे भी उसे देखना नहीं चाहता था। उस जैसा कोई एक बार देखना भी घृणित लगता है। क्या चोट दर्द कर रही है? क्या मुझे ऊपर जाकर फर्स्ट एड किट लानी चाहिए तुम्हारा अस्थायी इलाज करने के लिए? मैं बस एक कागज का किरदार हूं। मैं दर्द कैसे महसूस कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है दर्द है, बहुत दर्द है। चिच, दर्द है। चिच, बहुत तेज दर्द है। मेरे लिए फूंक दो। तुम बिल्कुल बच्चे हो। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। तुमने मुझे पूरी तरह भूल गए हो। मैं क्या करूं कि तुम मुझे याद रखो? मुझे दर्द है, मुझे सचमुच दर्द है। ओह, मुझे दर्द है। पहले तुम उठ क्यों नहीं जाते? मुझे तुम पर झुकने दो। अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं तुम्हारे लिए इसे कैसे फूंकूंगा? तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। माफ करना, मैं मोटे होंठ हूं। फिर से एक बार और। क्यों? क्या तुम पागल हो? शंगशन, अगर तुम अभी भी मुझसे मिलने से इनकार करते हो तो मैं स्टूडियो की छत से कूद जाऊंगा। मिंगयुआन, हम पहले ही टूट चुके हैं और तुम अभी भी चिपके हुए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अपमानजनक है? मैं सिर्फ चिंतित हूं। यान टिंगली वह झूठा है, उससे सावधान रहो, वह तुम्हें धोखा देगा। तुम्हारा मतलब क्या है? वह तुम्हारे पास छिपे इरादों से आ रहा है। गाड़ी में बैठो।
सड़क पर ट्रैफिक था। माफ करना। बाद में हम क्या खाएं? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलो। तुमने शुरू में मेरे पास क्यों आया? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये मिंग युआन ने पहले ही मुझे बता दिया है। तुम ही थे जिन्होंने उसकी कंपनी की मदद करने की पहल की, और तुम ही थे जिन्होंने सुझाव दिया कि मैं पार्टी में जाऊं। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो या और कोई मकसद है? तुम सीए मिंगयुअन से मिलने क्यों गए? तुम मेरे उससे मिलने से इतने डरे हुए हो? यान, शाओशेंग अचानक कैसे बेहोश हो गई? माफ कीजिए आंटी, मैं उसके साथ काम पर चर्चा कर रहा था। मुझे नहीं पता क्यों वह अचानक बेहोश हो गई। मेरी बेचारी बेटी। डॉक्टर ने कहा शेंगशेंग है, मनोवैज्ञानिक कारणों से भूलने की बीमारी से पीड़ित है। मिस्टर यान, मेरी बेटी ठीक है। पापा, पिता, मैं अब और नहीं बनाऊंगी। शेंगशेंग, तुम होश में आ गई हो। शेंगशेंग, तुम्हारा क्या मतलब है कि नहीं बनाओगी? माँ, मैंने अभी एक बुरा सपना देखा, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वह किस बारे में था। अगर याद नहीं है तो मत सोचो, मत सोचो। शेंगशेंग, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शेंगशेंग, मुझे माफ कर दो। मुझे आज तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर यान, मैं अब तुम्हें नहीं देखना चाहता। आइंदा फिर कभी ना मिले। मिस्टर यान, आप पहले वापस चले जाइए। मिस्टर यान, मिस शाक्यों, चयनात्मक भूलने की बीमारी होगी। निश्चित रूप से किसी चीज़ की वजह से जो उसे बहुत गहरा आघात पहुंचाया। आपको भविष्य में उसे उकसाना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। मैं जानता हूं। धन्यवाद। उसके पिता से जांच शुरू करो। जांच शुरू करने के लिए और भी जांच करो। पिछले कुछ सालों में स्या परिवार का क्या हाल रहा है? हाँ, मिस्टर यान, मिस एजा की भूलने की बीमारी का कारण मिल गया है। 4 साल पहले मिस एजा के माता पिता उसकी कॉमिक पांडुलिपि पहुंचा रहे थे। प्रकाशक को और कार दुर्घटना में फंस गए। मिस्टर शाह की बचाव कोशिशें असफल रहीं और वह चल बसे। मिसेस शाह की टांग प्रभाव से दुष्परिणाम झेल रही है। मिस क्या आघात सहन नहीं कर पाई और उस स्मृति का हिस्सा खो दिया। तो जीजी जानबूझकर मुझे नहीं भूली। यान टिंगली, तुम बहुत बदमाश हो। प्रोफेसर ली से क्यो यूजन की सर्जरी की व्यवस्था करवाओ। जीधे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर गलत आरोप लगाया। मिस्या, तुमने सुबह या दोपहर कुछ नहीं खाया। तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। आंट ली, तुम्हें कैसे पता कि मुझे सी फूड नूडल्स पसंद हैं? एक सज्जन ने मुझे बताया। मिस इक्सिया को सी फूड नूडल्स खाना पसंद है। प्याज नहीं, मिर्च नहीं, ज्यादा सिरका डालो और नूडल्स हाथ से बने होने चाहिए। सर, मिस शाह, तुम्हारी मां की सर्जरी बहुत सफल रही। जब तक वह उचित पुनर्वास प्रशिक्षण करती है, वह निश्चित रूप से फिर से खड़ी हो सकेगी। धन्यवाद प्रोफेसर ली। माँ, ये बहुत अच्छा है। तुम आखिरकार खड़ी हो सकोगी। आंटी, मिस्टर यान, तुम यहाँ क्यों हो? तुम कैसे हो?
आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो मैं पहले कुछ पानी ले आता हूं, तुम पहले आराम करो। आओ, पहले अपना बायां पैर उठाओ। अब अपना दायां पैर उठाओ। आंट ली, क्या तुम मेरे लिए लंच बॉक्स अंदर ले जा सकती हो? क्योंकि अंदर बाहरी लोग हैं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मिस्टर यान हर दिन जब तुम आराम कर रही हो वह मिसेस चा की मदद करने आता है उसके पुनर्वास प्रशिक्षण में। वह और प्रोफेसर ली कुछ मसाज तकनीक सीखे। मैंने देखा और बिल्कुल नहीं सीख पाया। जहां तक आज की बात है, पहले आराम करते हैं। प्रोफेसर ली ने भी कहा, ठीक होने के दौरान ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। मिस्टर यान, धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से तुम मेरे प्रशिक्षण में साथ देने आते रहे। मैं वैसे भी खाली हूं। जब बाद में शाओशेंग आएगी, मैं उससे ठीक से धन्यवाद कहवाऊंगी। मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। तुम उसे नहीं देखना चाहते? वह है जो मुझे नहीं देखना चाहती। मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं हूं। आज हॉस्पिटल में हमने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला। क्या उसे मुझसे कुछ कहना नहीं है? अगर चाहो तो धूम्रपान करो, क्योंकि ये बाहर है, मैं इसे सूंघ नहीं सकता। मुझे माफ करना। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मुझे नहीं होना चाहिए था। गलतफहमी कि तुम्हें अभी भी जी मिंगयुआन से मुद्दे हैं। यान टिंगली, तुम्हें मेरे लिए कैसी भावना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे तुम पसंद हो। तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हारी भावनाएं मेरे प्रति इतनी परिवर्तनशील क्यों हैं? कभी कभी तुम मुझ पर इतना गुस्सा भी करते हो। मुझे भी पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे सारे कार्य मेरी भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तुम ही रंग हो मेरी काले सफेद दुनिया में, जिससे मैं तुम्हारे करीब आने का विरोध नहीं कर पाता। शुरुआत में मैंने सोचा कि मैं इस दुनिया में नफरत की वजह से आया था और तुम्हें सताना चाहता था, लेकिन तुम्हें चोटिल और रोता देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये 7 साल का साथ मेरी तुम्हारे प्रति भावनाएं सिर्फ एक मालिक के लिए पसंद नहीं है, बल्कि एक सच्ची इच्छा तुम्हारा प्यार पाने की है। जी जी, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अंदाजा लगाओ। जी जी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रो मत। चाची, माँ, जाकर कुछ फल धो लो। जाओ। हां। माँ, तुम कैसी महसूस कर रही हो? टिंगली के साथ मिल गए? मत पूछो। ओह, अब मेरी बेटी की बातें तुम माँ को भी नहीं बताती। शुरुआत में
ये अभी तय नहीं हुआ है। माँ, मैं निश्चित रूप से तुम दोनों का विरोध नहीं करती। जी मिंगयुआन की तुलना में माँ टिंगली को पसंद करती है। एक आदमी कितना अच्छा है, बस उसकी तुम्हें देखने की नज़र देखो और तुम्हें पता चल जाएगा। कैसी नजर? स्पष्ट और मूर्खतापूर्ण, पिल्ले जैसी आंखें। चाची, पहले एक संतरा लो। क्या हुआ? आह, मुझे देखने दो। कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? मुझे देखने दो। कुछ नहीं है। तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? क्या तुम ठीक नहीं हो? आह, नहीं नहीं, हाल ही में मीटिंग्स में व्यस्त रहा, थक गया। चाची, मैं इस बार आया हूं तुमसे कुछ चर्चा करने के लिए। मेरी गॉड मदर विदेश से लौटी है, मैं उसके लिए व्यवस्था करना चाहता हूं तुमसे मिलने की। इतनी जल्दी माता पिता से मिलना? मैं सच में जीजी को पसंद करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। ठीक है, पहले जियाओ शेंग जाए उससे मिलने के लिए। मेरा पैर अभी भी थोड़ा असुविधाजनक है। ठीक है। पहले काम करो और बाद में बताओ। तुमने मेरे साथ चर्चा भी नहीं की। चूंकि चाची ने ऐसा कहा है, फिर हम जरूर जाकर देखेंगे। ओह टिंगली, क्या संयोग है। टिंगली, क्या संयोग है। ये कौन है? तो शेंग शेंग माता पिता से मिल रहा है। टिंगली, तुम कमाल हो। प्रगति रॉकेट जितनी तेज है। वूश वूश वूश। ये कौन है? मुझे अपना परिचय देने दो। मैं शेंग शेंग का पूर्व बॉयफ्रेंड हूं। शेंग शेंग, इसमें तुम सही नहीं हो। इतने सारे जगहों में से यह रेस्तरां क्यों चुना? एक ऐसा चुनना पड़ा जहां मैं अपनी मां से मिला था। क्या यह उचित है? और वही कपड़े पहने हुए। लगता है तुम्हारी लोगों को खुश करने वाली व्यक्तित्व बिल्कुल नहीं बदली है। क्या तुम वह नहीं हो जिसे समुद्री भोजन सबसे ज्यादा पसंद है? जेम मिंगयुआन, क्या तुम होश में हो? तुम वह हो जिसने पहले धोखा दिया था। तुम यहाँ परेशानी क्यों कर रहे हो? मुझे समुद्री भोजन बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले मैं हमेशा तुम्हारी पसंद के अनुसार चलता था। आंटी जानती हैं कि मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से 2 तरह के पकवान तैयार किए हैं, सिर्फ इसके लिए। वह तुम और तुम्हारी माँ से 10,000 गुना बेहतर है। सर, यह एक पारिवारिक मिलन है, चाहे तुम कौन भी हो। कृपया चले जाओ। मैनेजर, कैसे हर कोई मेरे प्राइवेट रूम में आने की अनुमति है? तुम्हारे होटल की सुरक्षा सिर्फ दिखावटी है, यहां तक कि पागल कुत्ते भी अंदर आ सकते हैं। माफ कीजिए मिस्टर यान, यह हमारी लापरवाही थी। सर, कृपया जाइए। बैठ जाओ। आंटी, मुझे माफ करें कि आपको यह शर्मनाक दृश्य देखना पड़ा। आंटी, मुझे माफ करें शर्मिंदगी के लिए। युवा लोग, किसने कुछ बुरे लोगों से नहीं मिला है? मेरी चीन वापसी काफी जल्दबाजी में हुई थी। मेरे पास आपके लिए उपहार तैयार करने का समय नहीं था। यह प्रशंसा का एक छोटा सा टोकन है। नहीं नहीं नहीं, यह बहुत मूल्यवान है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। स्वीकार करो। मैं सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर सकता। स्वीकार करो। यह बहुत मूल्यवान है। बस स्वीकार कर लो। ये गॉड मदर की दयालु सोच है। मुझे इसे आपके लिए लगाने दो। बहुत सुंदर। धन्यवाद गॉड मदर। धन्यवाद आंटी। चलो खाते हैं। तुम्हारी गॉड मदर वास्तव में अच्छी है। जब तक वह तुम्हारे साथ अच्छी है। मैं कल तुम्हारी चिंता कर रहा था। मेरी गॉड मदर मेरे साथ थोड़ी दूर है। दूर? हाँ। मेरे गॉडफादर ने उससे 1 साल से कम में दोबारा शादी की और हम सिर्फ 5 बार से ज्यादा नहीं मिले हैं। फिर भी वह याद रखती है कि तुम्हें क्या खाना पसंद है। इसका मतलब है कि वह तुम्हारी परवाह करती है। तुम फिर से दूसरों के लिए बोल रहे हो। जी जी, मैंने तुमसे कहा है मेरे सामने तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अपने सबसे सच्चे स्वयं बनो।
बस काफी है। आज रात मैं रुकना चाहता हूं। क्या ये ठीक है? जी जी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा हूं। जी जी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। जी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम डॉक्टर को दिखाना चाहते हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुमने पहले कहा था कि मैं तुम्हें भूल गया। आखिर क्या चल रहा है? हाँ, मैंने गलती से याद किया होगा। ऐसे भूल जाओ, यह ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों अभी अभी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था और मेरे मन में कई तस्वीरें आईं, लेकिन वे इतनी धुंधली थीं कि साफ देखा नहीं जा सका। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में अब और न सोचें। यह ठीक है। जीजी के प्रति अपनी भावनाओं की पुष्टि करने के बाद से हर बार जब मैं उसके करीब आता हूं, यह उल्टी गिनती दिखाई देती है। वो फूल बहुत सुंदर लग रहा है। क्या तुम्हें पराग से एलर्जी नहीं है? मैं उस मखमली फूल के बारे में बात कर रहा हूं, ताजे फूलों के बारे में नहीं। सावधान, ये सड़क रेसर बहुत घृणित है। यह टीचर क्यूएर की कला प्रदर्शनी है। क्या यह वह है? नहीं, ये एक चित्र है जो उसने चित्रित किया है। क्या यह एक तेल चित्र प्रदर्शनी नहीं है? कॉमिक्स भी क्यों है? चलो चलकर देखते हैं। अरे, जरूरत नहीं। क्या तुम कॉमिक्स को सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते? तुमने घर पर कई कॉमिक्स खरीदी हैं। मैं अब उन्हें पसंद नहीं करता। मुझे अब तेल चित्र पसंद है। देखो, मुझे लगता है कि वह चित्र स्प्रिंग डे काफी अच्छा है। तुम क्या सोचते हो? पहली नजर में यह सब हरा है, एक जीवंत ऊर्जा बिखेर रहा है। यही कारण है कि मुझे टीचर क्यूएर के चित्र पसंद हैं। उसके चित्रों में लोग, दृश्य और वस्तुएं सभी में सकारात्मक ऊपर की ओर ऊर्जा है। सावधान, टिंगली, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। इतने बड़े कला प्रदर्शनी के लिए वे सबसे बुनियादी सुरक्षा भी नियंत्रण में कैसे नहीं रख सकते? यह जगह थोड़ी अजीब है। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। तुम घायल हो। सौभाग्य से स्टूडियो में प्राथमिक चिकित्सा किट है। तुम बहुत खून बहा रहे हो। क्या तुम्हें खुद महसूस नहीं होता? यह ठीक है, मुझे दर्द का एहसास नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति कैसे दर्द का एहसास नहीं कर सकता? इतने लंबे समय से यहां रहने के बाद
मैं लगभग भूल गया कि मैं इस दुनिया से नहीं हूं। मेरा मतलब नहीं था कि तुम सामान्य नहीं हो। मेरा एक विशेष शारीरिक गठन है, यह जन्मजात है। दर्द हमें बचाने के लिए होता है। तुम बहुत दर्द हो रहा है। जी। क्या तुम मेरे लिए उस पर फूंक मार सकती हो? पिछली बार जब शे मिंग्युआन ने तुम्हें पीटा था, क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे? ओह, ये एक तरीका है। वह किस तरह का तरीका है? मुझे भूख लगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। ये रेस्तरां काफी अच्छा है। हाँ, ये काफी अच्छा है। टिंगली टिंगली, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम भूल गए, मुझे दर्द का एहसास नहीं है, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। यान टिंगली, उठो, मुझे डराओ मत। यान टिंगली, मैं संतुष्ट रहूंगा। सच में पिताजी? मुझे आशा है कि आप उसके जैसा एक आदमी ढूंढ सकें, दृढ़ता के साथ, जो आपको जीवन भर सुरक्षित रख सके। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? आप ही हैं जो शेंग को जीवन भर सुरक्षित रख सकते हैं। मेरी बेटी, प्रकाशक को जमा करने के बाद फिर शेंग को यह अच्छी खबर बताओ। तुमने इतने सालों तक मुझे क्यों भुला दिया? क्यों? तुम्हें क्या हुआ? कॉमिक्स, कार दुर्घटना, यान टिंगली, मैं आखिरकार समझ गया आपके शब्दों का अर्थ। शियाओ शेंग, तुम जाग गए। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। माँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। माँ, मेरी गलती है कि आप और पिताजी को चोट लगी। अगर आप कॉमिक स्टूडियो में जमा करने नहीं गए होते, मेरी इच्छा पूरी करने में मदद करने के लिए, आप और पिताजी का हादसा नहीं हुआ होता और पिताजी नहीं मरते। मुझे सब कुछ याद आ गया है। बेवकूफ लड़की, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारे पिता को पता चलता कि तुम ऐसा सोचती हो, वह गुस्सा हो जाते। माँ, क्या आपको याद है कि पिताजी शुरू में मुझे कॉमिक्स नहीं बनाने देते थे? मैंने बार बार जिद की इससे पहले कि पिताजी मान जाते। अगर मैंने शुरू से कॉमिक्स को छुआ नहीं होता, मैंने कॉमिक्स को नहीं छुआ होता, पिताजी नहीं मरते और हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। माँ, असल में आपके पिता हमेशा आपके कॉमिक ड्राइंग का समर्थन करते थे। एक बात है जो मैंने आपको कभी नहीं बताई। आपके पिता और मैं रास्ते में थे आपके लिए जमा करने, और आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। देखो देखो, शियाओ शेंग, चूंकि आपने कॉमिक्स बनाना चुना है, इसे अच्छे से जारी रखो। अपनी पसंद को लंबे समय तक बनाए रखना एक बहुत ही शानदार चीज है। मां और पिताजी आप पर गर्व करते हैं। विश्वास रखो कि आप निश्चित रूप से बन जाएंगे देश के सबसे अद्भुत कॉमिक कलाकार। पिताजी। मेरी बेटी, हम इंसानों को आगे देखना चाहिए। आपके पिता की घटना का अनुभव करने के बाद हम वर्तमान में अच्छे से जीना चाहिए। पिताजी, ये 4 साल आप कैसे गुजरे हैं?
आप आखिरकार याद कर लिए। मैं इन 4 सालों में जब आपने ड्रॉ करना बंद किया, मैं एक चक्र में दोहराता रहा। दिन पर दिन तंग किया गया, छोड़ दिया। मैंने सोचा कि आपने मुझे छोड़ दिया है। जब मैं पहली बार असली दुनिया में आया, मैं नफरत लेकर आया, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि वास्तव में आप भी इतना कुछ से गुजरे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जिद्दी था। युवा मालिक, पुलिस ने उस इलाके की निगरानी जांच ली है और वह कार वास्तव में हवा में गायब हो गई। हवा में गायब हो गई? हाल ही में वास्तव में कई अजीब चीजें हुई हैं। सावधान। सावधान। टीचर क्यूएर का काम वाकई शानदार है। मैं वाकई इसे पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि हमें हमेशा आंखें देख रही हैं। क्या यह मेरी पहचान से संबंधित हो सकता है? खांसी खांसी। ये सब क्या है? ये औरत कुछ हद तक परिचित लगती है। पियानाई की दूसरी मात्रा कब आई? दूसरी मात्रा बात करती है यान तिंगली का उसकी पालन मां द्वारा इस्तेमाल किया जाना। फिर चुपके से साजिश रची गई और कार दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए और उसकी पालन मां के धनवान बनने के बारे में। रुको, मुझे याद है मैंने केवल पहली मात्रा पूरी की थी। फिर ये दूसरी मात्रा किसने बनाई? इस कॉमिक में पालन मां बिल्कुल यान तिंगली की गॉड मदर जैसी दिखती है। जू हुईलान, यान तिंगली की गॉड मदर, उसका नाम भी जू हुईलान है। सावधान। अरे क्या यह हो सकता है कि कॉमिक में शू हुईलान भी असली दुनिया में आ गई है? वह यान टिंगली को मारना चाहती है। यह औरत कैसे दिखती है? मेरी गॉड मदर से इतनी मिलती जुलती। उसका नाम भी सुहुइलन है। क्या तुम सोचते हो कि असली सुहुइलन भी तुम्हारी तरह कॉमिक दुनिया से हो सकती है? यह कॉमिक, क्या तुमने सिर्फ पहला खंड ही पूरा किया था? हाँ, मैंने सिर्फ पहला खंड बनाया था और मुझे नहीं पता कब यह अपने आप दूसरा खंड बना दिया और दूसरे खंड का मुख्य किरदार शू हुईलन बन गया। क्यों? कॉमिक दुनिया में मैंने उसे नहीं देखा है। ये इसलिए क्योंकि मैंने उसे अभी तक पूरा नहीं बनाया है। कॉमिक में मैंने उसे तुम्हारे माता पिता के हत्यारे के रूप में सेट किया था, लेकिन जब मैंने पहला खंड बनाया था तब उसके दिखने का समय नहीं था। मैंने उसे सिर्फ एक साधारण पृष्ठभूमि दी थी। तो अगर वह भी कॉमिक दुनिया से आई है, सावधान। जीडी, अगर वे 2 दुर्घटनाएं सचमुच उसी की करतूत थीं, तो यहां आने का उसका मकसद तुम्हारी वजह से है। मैं? अरे क्या हुआ? ये खून बह रहा है। अगर कॉमिक में एक बाम फट जाती है तो हकीकत में भी एक साथ चोट लग सकती है। क्या यह हो सकता है कि
पांडुलिपि सीधे हकीकत को प्रभावित कर सकती है। ये अचानक कैसे खून बहने लगा? यह बहुत अजीब है। इसे साफ करने से पहले मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। दर्द हो रहा है? अरे जी 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 जी। जीजी मुसीबत में है। जी, मैं तुम्हें चित्रित किया यान तिंगली को प्रेरित करने के लिए। तो मैं सिर्फ एक उपकरण हूँ? हाँ, तुम्हारे दिल में यान तिंगली के अलावा दूसरों के पास केवल नाम है और कोई चेहरे बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमिक दुनिया सिर्फ नायकों के बारे में नहीं है, हजारों छोटे पात्र हैं। एक रचनाकार के रूप में मैं संभवतः नहीं कर सकता हर किसी की कहानी लिख सकता। इसके अलावा तुम पहले ही कॉमिक दुनिया पर कब्जा कर चुके हो। तुमने अपना दूसरा खंड पहले ही चित्रित कर लिया है, फिर तुम अभी भी ये क्यों कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों बांध रहे हो? तो तुमने दूसरा खंड पहले ही देख लिया है? सच में? हाँ, वह मेरा दूसरा खंड है। वह दूसरा खंड है जो केवल मेरा है। लेकिन जब तक तुम एक दिन भी मौजूद हो, तुम्हारी कलम के एक घसीट से वह राज्य जिसे मैंने मेहनत से बनाया हवा में गायब हो जाएगा। मेरे लिए नायक की स्थिति सुरक्षित करने के लिए तुम्हें मरना होगा। मुझे यान तिंगली को धन्यवाद देना चाहिए। अगर वह इतना दृढ़ नहीं होता कॉमिक छोड़कर तुम्हें ढूंढने के लिए, मुझे उठने का मौका कैसे मिलता? लेकिन हर पात्र के पास है उनकी अपनी कहानी की दिशा। मैं संभवतः नहीं कर सकता हर किसी को कवर कर सकता। तो तुमने सारी महिमा दी यान तिंगली को? सच में? ये मेरा काम है। तुम मरते हो और ये बन जाता है मेरा काम। रुको, जू हुईलान। जी जी। यान तिंगली, क्या तुम ठीक हो? यान तिंगली, मुझे पता था तुम आओगे। जू हुईलान, अगर तुम खुद को देना चाहते हो एक रास्ता, उसे जाने दो। क्या तुम भूल गए इस दुनिया में आने का मूल उद्देश्य? उन 4 सालों के लिए तुम रहते थे गहरे पानी और गर्म आग में, सुअरों और कुत्तों से भी बदतर जीवन। उसने तुम्हें त्याग दिया बिना एक पल सोचे। तुम मेरे खिलाफ उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। क्या यह सार्थक है? यह सार्थक है या नहीं, ये मेरे ऊपर है। मैं तुमसे वादा करता हूं। जी जी, और मैं ऐसे विचार कभी नहीं रखेंगे। अब से हम एक दूसरे के रास्ते से दूर रहेंगे। असंभव। तुम उसे मारने पर जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक उलटी गिनती है कॉमिक में वापस लौटने की और शिखर तक पहुंचने की। लेकिन मेरे लिए यह एक व्यर्थ प्रयास है जो विनाश लाता है। उलटी गिनती? केवल अगर वह मरती है सब कुछ समाप्त हो सकता है। जू हुईलान, मैं तुमसे कह रहा हूं, इस कॉमिक पांडुलिपि को नुकसान हमारे असली शरीरों को प्रभावित करेगा। अगर तुम उसे नहीं छोड़ते, मैं इस पांडुलिपि को जला दूंगा। नहीं नहीं। अगर तुम पांडुलिपि को जलाते हो तुम भी मर जाओगे। क्या तुम वह सहन कर सकते हो? मत करो। रुको। उसे जाने दो। मैं नहीं करूंगा। एक पारदर्शी व्यक्ति बनकर वापस जाओ। शिया जिशेंग द्वारा नियंत्रित एक कठपुतली मेरे लिए मृत्यु से क्या अंतर है? मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी कहानी को फ्रीज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिया जिशेंग मेरे साथ दफन हो। मेरे साथ दफन हो। फिर मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। यान तिंगली, क्या तुम पागल हो? उसके लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। जी जी, माफ करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा तौलिया इस्तेमाल करने की? अरे मत करो। फिर तुम मुझे नहीं दे सकते तुम्हारा तौलिया पहनकर बाहर जाने, है ना? अरे अगर तुम माफी मांगते हो, तुम्हें चाहिए उचित व्यवहार रखें। श्रीमती शाह, कृपया मुझे माफ कर दें। जन्मदिन मुबारक हो।
यंटिंगली, मुझे भूल जाओ। नहीं। यंटिंगली, मत करो। आ! यंटिंगली, मत करो। मुझे पीछे मत छोड़ो। यंटिंगली, तुम नीच आदमी हो। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। दर्द हो रहा है, मैं वास्तव में दर्द में हूं। अरे नहीं, मुझे भी नहीं पता क्यों। तुम्हारे सभी कार्य मेरी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। यंटिंगली, वापस आ जाओ। जीजी, क्या तुमने इस बार मेरे लिए अच्छा चित्र बनाया? यंटिंगली,